आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। एक बार फिर भिंड के विकलांग युवाओं ने दिखाया हिंदुस्तान में अपना दम। थाईलैंड में एशियन पैरा चैंपियनशिप 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग खिलाड़ियों भिंड के प्रथम नगर आगमन पर विकलांग बल के राज्य सचिव सौरभ सिंह बघेल एवं आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष बदन सिंह बघेल सहित समूचे भिंड नगर के लोगों ने आज भिंड जिले को पदक विजेता एवं रजक विजेता कांस्य विजेता लाने पर आलीशान स्वागत किया। समूचे भिंड नगर में भिंड रेलवे स्टेशन से लेकर गौरी सरोवर होते हुए समूचे भिंड नगर में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी के साथ ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। जानकारी के अनुसार 2 गोल्ड मेडल पदक विजेता के रूप में पूजा ओझा ने भिंड का नाम रोशन किया है। वहीं रजक विजेता के रूप में राजवीर सिंह बघेल ने नाम रोशन किया है, तो वहीं कांस्य विजेता के रूप में गजेंद्र कुशवाहा ने भिंड जिले का इतिहास में नाम लिख दिया है। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकलांग युवाओं ने अपना दम दिखाया हिंदुस्तान के अंदर। आज चारों तरफ आज भिंड में उनका ऐतिहासिक स्वागत होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर भिंड के युवाओं ने समूचे भिंड के बाजार में रैली निकाल करके उनका उत्साह बढ़ाया है। इस दौरान भिंड में बघेल समाज द्वारा प्रतिभावान अंतर्राष्ट्रीय विकलांग खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस एवं विशेष अतिथि के रूप में भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह ने सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके साथ ही विकलांग जनों का उत्साह और उनका सम्मान हमेशा उनको मिलता रहेगा। इसके साथ ही कार्यक्रम का संचालन विकलांग बल के राज्य सचिव सौरभ सिंह बघेल ने किया। आभार आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष बदन सिंह बघेल ने किया। इस मौके पर गोल्ड मेडल पदक विजेता पूजा ओझा ने आपकी जन अदालत न्यूज के साथ सीधी बात की। थाईलैंड में मेडल जीतने के बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पंख लग गए हों। हालांकि इस गोल्ड को लेने में मेरी जर्नी बहुत ही कठिन रही है, जिसमें मेरी फेडरेशन का और हमारे कोचेस का भी बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया और छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कभी मनोबल भी डाउन होता था। तो ऐसे करके हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को 3 महीने के कैंप में हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को देखा, बहुत सी चीज़ें समझी। उसके बाद अब जब फाइनली मैंने विदेशी धरती पे अपना तिरंगा लहराते हुए देखा तो अपने आप को फ़ख्र से खड़ा सीना चौना हो गया। एकदम ऐसा लगा जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो और बहुत ही अच्छा फील हुआ। और मैं चाहती हूँ कि आगे जो एशियन गेम्स आने वाला है मैं उसमें भी गोल्ड मेडल लेके अपने देश का, अपने भिंड ज़िले का, अपनी एसोसिएशन का नाम बढ़ा सकूँ। पूजा जी, जैसा कि आपने एक भिंड की बेटी होने के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, तो इस रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भिंड की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, हमारी भिंड जिला पिछले कई वर्षों से निगेटिविटी के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता था। ऐसे में मैं मेरे माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मुझे आगे आने दिया और मेरे सपोर्ट जैसे कि हमारे एसोसिएशन के सर राधे गोपाल जी, इन्होंने सबने हमको लड़कियों को आगे आने देना चाहिए। और ख़ास करके माँ बाप को संदेश देना चाहूँगी कि वो हमारी बेटियों को आगे आने दीजिए। हम लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। और जो दिव्यांग लड़कियाँ हैं उनको तो मैं ये कहूँगी कि घर में बैठ के ना छुपें। हमारी विकलांगता हमारी ताकत है, इसको हमें ताकत बना के अपनी जिस चीज़ में हमको रुचि हो उसको करने दें। ये आपका परिचय? जी, मैं पूजा ओझा, श्री महेश ओझा पुत्री और मैं लाहौर रोड उद्योग केंद्र की रहने वाली हूँ और एशियन मेडलिस्ट। थैंक यू। प्रैक्टिस करवाते तो मैं थाईलैंड तक कैसे जाता, ना सिल्वर मेडल आता, मैं यहाँ से वहाँ तक जा पाता। ये गुरु हैं, इनको मैंने हमेशा गुरु माना है और मानता हूँ। आज जो मेहनत है इन्हीं सब लोगों की बदौलत है और मेडल है, भारत का नाम रोशन किया है। इन सबका वो अधिकार है, इन्हीं की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आप अपने और दिव्यांग साथियों को अपने माध्यम से क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? मैं सभी दिव्यांग साथियों को ये मूल देना चाहूँगा क्योंकि अपना खेल में उत्साह बढ़ाएं। कोई भी हो, आप कौन सा जुनून है,
व्हील चेयर क्रिकेट चलती है या कौन सा भी वाटर स्पोर्ट्स है, कौन सा भी खेलो, लेकिन ये ना समझें कि हम दिव्यांग या विकलांग हैं। सिर्फ ये समझें कि हम बहुत बड़े एक खिलाड़ी हैं और वहाँ पे कूद जाएं, बस अपना काम आगे बढ़ा दें कि दिव्यांग कभी ना समझें। आप अपना परिचय दें। मैं राजवीर सिंह बघेल चंदूपुरा का रहने वाला हूँ, जिला भिंड से, तहसील भिंड। थैंक यू। आपने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ियों का जो प्रतिभा सम्मान रखा उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपने जो प्रतिभा सम्मान रखा है, यह बात आपके जहन में कैसे आई? और आपके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मैं सबसे पहले अपनी ओर से और समस्त भिंड जिले के शिक्षक साथियों की ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहूँगा। और मैं आगे कहना चाहूँगा कि इस खेल के प्रोदा आदरणीय हमारे राधे गोपाल यादव जी के माध्यम से ये हमें पता लगा कि भाई साहब के साथ खड़े होकर के हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को हमने भिंड जिले का जो दिव्यांग खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया, देश ही नहीं विदेश तक नाम को पहुंचाया। तो हमारे सभी शिक्षक साथियों के साथ मिलकर के एक बैठक की गई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का जोर शोर के साथ पूरे निष्ठा के साथ एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम करने का हम सब लोगों ने एक आयोजन बनाया और ये सभी साथियों के साथ आयोजन मिल कर के पूर्ण हुआ। इन सब सहयोग करने वाले साथियों को, शिक्षक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार बघेल समाज ने इन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान किया, उसी प्रकार आप अन्य समाज के जो सामाजिक बंधु हैं उनसे क्या मैसेज देना उनको चाहेंगे? हमारे समाज के राजवीर बघेल सिल्वर मेडल प्राप्त करके एशियाई चैंपियनशिप 2022 में जीते हैं और समाज के शिक्षक भाइयों ने और समाज के साथियों ने मिलकर के मेडल देने का उन्हें उत्साहवर्धन करने का काम किया। इसी क्रम में हम और हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है और ये एक पहल है बघेल समाज के द्वारा। हम अन्य समाज से, कुशवा समाज से, ओझा समाज से, क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से भाईचारा बना करके धीरे धीरे करके सभी खिलाड़ियों को मेडल देने में मदद और सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा सबका सोचना है। अपना शुभ परिचय। जी, सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके जो शिष्य हैं उन्होंने थाईलैंड में जो पदक हासिल किया है, जिससे भिंड ही नहीं संपूर्ण भारत का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने उसका मान सम्मान किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो आपके द्वारा जो पौधे लगाए गए थे वो आज कहीं ना कहीं एक वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं, आप हमें बताएं। मुझे बहुत खुशी है और आज मैं जितना प्रसन्न हूँ, ऐसी खुशी तभी, शायद इससे बड़ी खुशी कोई मिल नहीं सकती है जब कोई शिष्य या जब कोई जिसको मैंने दिशा दी हो वो एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है जहां पर जाकर के सारा संसार उसे देखता है। तो एशिया में जब मेडल लिया इन बच्चों ने, उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं खुशी से बार बार ये सोच रहा था सुबह कब होगी, तब मुझे और कोई खबर मिलेगी। और यह खबर हमें हमारे पथ प्रदर्शक, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पथ प्रदर्शक होता है, हमारे भी पथ प्रदर्शक जो वाटर स्पोर्ट्स की हमारी अभिलाषा जो भोपाल तालाब में जगी थी कि ऐसा भिंड में भी हम कर पाएँ, तो बलबीर सर, श्री बलबीर सिंह कुशवाहा जी, वो जो एशियाड के सदस्य भी हैं इसके वाटर स्पोर्ट्स के, तो उन्होंने, और खेल संचालक रहे मध्य प्रदेश में, उन्होंने भिंड में गौरी सरोवर में जब हमने इसका सोचा कि वाटर स्पोर्ट्स यहाँ किया जाए, तो बलबीर सर का आशीर्वाद मुझे मिला, उन्होंने मुझे दिशा दी और यहाँ पर मुझे जो उस तत्कालीन डीएम थे लैया राजा सर का सपोर्ट मिला और यह गेम स्टार्ट हुए। और इन खिलाड़ियों की वजह से आज उस सार्थक हो गया कि बोट क्लब हमने बनवाया मिल करके अपनी एसोसिएशन के सहयोग से। हमारी एसोसिएशन में डॉक्टर योगेंद्र यादव और कुलदीप के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जीवटता से और भिंड के प्रत्येक नागरिक ने सहयोग किया। यहाँ के न्यूज़ चैनल ने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसका प्रतिफल है कि आज ये मेडल आए हैं। और वास्तव में मेरा कोई श्रेय नहीं है, खिलाड़ियों की खुद की मेहनत का श्रेय है। मैंने तो अपना एक काम किया था छोटा सा कि स्टार्ट कर दिया था वाटर स्पोर्ट्स, उसको बढ़ाने का काम तो ये सब लोग कर रहे हैं
और कई लोग तो ऐसे हैं जो नहीं दिखते, जो पूरे टाइम मेहनत करते हैं, बोट क्लब खोलते हैं, साफ करते हैं। अनिल माझी, निश्चल यादव, राहुल और गजेंद्र वगैरह ये सभी लोग खुद से लगे रहते हैं। दानवीर दीक्षित जी पिता समान वहाँ लगे रहते थे। सबका योगदान है, एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। आप अभी तत्कालीन डीएम सर और एसपी सर एक बात के कहने पे इधर आ गए सुबह में स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम में से, तो ये सब हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। आप सब हमारे ऊर्जा के स्रोत हो और ये मेडल ये खिलाड़ी लाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार के खेलों में हम और ज़्यादा भिंड को आगे ले जाने के लिए प्रयास करते रहेंगे कि किस प्रकार से इनको आगे बढ़ाया जाए। बस यही विचार रहता है हमेशा कि कैसे खिलाड़ी हमारे भिंड का नाम जो पहले से नेगेटिविटी में जाना जाता था वो पॉजिटिव करके भिंड को एक नई दिशा देंगे और भिंड की युवा पीढ़ी को, नए आने वाली पीढ़ी को ये नई दिशा देंगे। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। सर, देखने को मिलता है कि जो कोचेस होते हैं वो एक साधारण खिलाड़ियों को अपने गेम में लेते हैं, आपने इन दिव्यांगों को चुना, ऐसा आपको क्या लगा इनके अंदर कि आपने इन दिव्यांगों को चुना? दरअसल क्या है कि ये इसमें जो विचार देने वाले तो दिव्यांग वाटर स्पोर्ट्स को विचार देने के लिए तो बलवीर सर ने मुझसे कहा, और चूँकि दिव्यांगों से प्रेम की बात कहें तो बचपन में मैंने भी दिव्यांगता की वजह से कई ताने समाज के सुने। हालांकि समाज को नहीं पता कि मैं दिव्यांग हूँ। मेरी एक आँख में प्रॉब्लम है, बचपन से ही लग गई थी, दुर्घटना का शिकार हो गई थी, तो मैं आर्टिफिशियल आँख है। तो कई तरह के व्यंग मैंने सुने और एक जीवटता मन में ये आती थी मेरे अंदर, जब व्यंग कोई करता था कि इसको ही ताकत बनाएंगे, कभी इतना अच्छा करके दिखाएंगे कि जिससे लोग हमें सम्मान करें। ये मैंने करके दिखाया और मुझे जब ये दिव्यांग भाई वाटर स्पोर्ट्स में अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आए और खुद की जीवटता से अपनी पहचान बनाने के लिए यह अपने अपने क्षेत्र में लग गए, तो इनकी वजह से हमारे हौसले भी बढ़े और इन्होंने वो करके दिखाया जो हम नहीं करके दिखा पाए। खेल में इंटरनेशनल लेवल पर मेडल ले आए, क्योंकि तब सुविधाएं उतनी नहीं थी। मैं चाहता हूं कि जिनको आने वाली पीढ़ी को जो सुविधाएं नहीं हैं वो हम सब लोग मिल करके दें और खेल को आगे बढ़ाएं। जी, अपना सुपरिचय। मैं राधे गोपाल यादव, किशोरी स्पोर्ट्स क्लब एवं किशोरी बोट क्लब डायरेक्टर थैंक यू। और पथ प्रदर्शक। पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। जो पढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनार्दन के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।